हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय मां लक्ष्मी। आज हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए 3 ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो, 2 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो यस, अपना इंट्यूशन स्ट्रांग बनाइए और हम करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ रुख। ठीक है, सबसे पहले हमने लिए है ये टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, कार्ड्स थोड़ी सी खेल रही है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो 2 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं यहाँ पे, वो कार्ड स्ट्रेट या रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। पहला जो है द चैरियट, ठीक है, ये आ गया है रिवर्स मोड में। साथ में हमें यहाँ पे मिला है द मैजिशियन, जो कि है रिवर्स में। दोनों कार्ड्स हमें रिवर्स में मिल चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम चैरियट को देखें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस पर्सन की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो गई है। ठीक है, जो मैं लग रहा था कि भी जो पर्सन है, ये पर्सन अपना जो स्पीड है उसे कभी नहीं कम करेगा। ये जो पर्सन है अपनी स्पीड कभी कम नहीं करेगा, फिर अपनी दिशा कभी नहीं बदलेगा। तो इसके उल्टा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आई थिंक जो चीज यहाँ पे जाननी इम्पोर्टेंट है, इस पर्सन को लग रहा है कि भी मुझे जो मेरा एटीट्यूड है उसमें बदलाव करना इम्पोर्टेंट है, या फिर जो दिशा मैंने पकड़ी, जो डायरेक्शन उन्होंने अभी पकड़ी है, लाइक मान लो अगर वो सीधे आके आपसे बात करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें डिले हो रहे हैं, तो शायद आपको टेक्स्ट के लिए रेडी हो सकते हैं। या फिर उनको लग रहा है कि भाई मे बी जो उनकी प्लानिंग है अगर उसमें ही कोई गड़बड़ है तो उन्हें अभी से ही उसमें बदलाव करने की सख्त जरूरत है। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन। क्योंकि लग रहा था कि भाई कुछ बदलाव जो है वो सीधे हो जाएंगे, या फिर ये कैसे भी करके एंड मूवमेंट पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मूवमेंट पे वो सारी बाजी पलट देंगे। ऐसा कुछ होता हुआ हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि इस व्यक्ति को अब लग रहा है कि भाई लिमिटेशंस आ चुकी है। मतलब जो उनका पुराना बिलीफ सिस्टम था कि ऐसा होगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मेरे चलते बदलाव नहीं होंगे, उसमें अब इनको खासे बदलाव करने पड़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज द वन थिंग। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे मिला है, देखो ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो भाई इस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे जो है ना वो एक दिशा पकड़नी है, और जैसे कि हमने देखा है आप ये दिशा बदलने के लिए रेडी है। तो जैसे ही वो अपनी दिशा बदलेंगे, अपने विचार बदलेंगे, वो उसको लेके ही आगे बढ़ेंगे। यानी कि भाई मान लो अगर इनके दोस्त ने कहा या फिर कहीं ना कहीं इनके वेल विशर ने कहा कि भाई तुम गलत कर रहे हो या फिर तुम्हारी गति बहुत धीमी है, उसमें बदलाव करो, तो जैसे ही इनको पता चला कि सही क्या होगा कि उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए हमें दिखेंगे। ठीक है, साथ ही मिला यहाँ पे हमें 4 ऑफ कप्स के हैं। देखो इनको जो लग रहा था ना कि भाई अगर कहीं पे ये अटक गए हैं तो इनको वहां से बाहर निकालने के लिए कोई तो होगा, और हाँ सच में ऐसा हो रहा है। या तो मे भी हम कह सकते कि आप इनकी राह देख रहे हो, या फिर ऐसे कई सारे लोग इनको मिल जाएंगे जो इनको सवार लेंगे। मतलब मान लो अगर आपका रिश्ता बिल्कुल टूट रहा है या फिर टूट सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कोई इनको मिलेगा जो आप दोनों के रिश्ते को बचाएगा। अब या तो ये पर्सन खुद आपसे मिलेगा और ये कहेगा कि भाई देखो ऐसा मत करो, इस व्यक्ति को आप समय दे दो, या फिर इस व्यक्ति के कान में कोई मंत्र वो कहे कि भाई देखो ये अगर आप करोगे ना तो आपका जो रिश्ता है वो डेफिनेटली बच सकता है। साथ में जो मिला है वो एक 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मतलब जहां पे ये पर्सन खुद को रोक रहा था बात करने से, अब ये पर्सन उल्टा बात करने के लिए आपको रेडी दिखेगा। चलो भाई मैं अब बात करने के लिए रेडी। ठीक है, मतलब जो भी लिमिटेशंस उसके ऊपर पहले आ रही थी अब वो उसको हटाने के लिए रेडी है। ठीक है, मान लो अगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी जो अभी का करंट इशू है उसका सामना करने के लिए, जैसे कि मान लो अगर फैमिली ने बंदिश लगाई थी कि तुम अब अभी शाम से बात नहीं करोगे, तो उसके खिलाफ जाने को अब रेडी हो रहे हैं। या फिर कि भाई क्या होगा अगर मैंने शाम को बात की, है ना, अगर उनके पास कोई समाधान नहीं था तो अब कहीं ना कहीं उनको जवाब मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। देखो अगर आप इनसे संभाषण करना चाहते हो और ये चाहते कि ये पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो उसके लिए भी ये पर्सन हमें कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मिला है द एम्प्रेस का कार्ड। देखो इनके मन में अभी जो बात आ रही है ना, ये कैसे भी करके ना आपको लुभाना चाहते हैं। देखो मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, और हाँ मुझ में रोमांस बहुत बड़ा है। तो ये पर्सन आपसे वो बात कहना चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल उसी नजरिए से देखो जैसे आप पहले इनको देखते थे, जैसे आपकी पहली मुलाकात होती थी। ठीक है,
अगर इनको लग रहा है कि भी अभी के हालात से कुछ बदला है या फिर मे बी इनका रवैया बदल गया था, फिर इनको समय नहीं मिल रहा था और उसके कारण आप इनके बारे में अपना एक अलग मत बना रहे थे, तो अब ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा मत करो, हाँ मुझसे गलतियां हुई रहेंगी लेकिन अब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये पर्सन ना अब एक्चुअली जज कर रहा है और चीजों को संभाल रहा है कि क्या करने से चीजें जो है वो संभाली जा सकती है, इसके ऊपर इनका फोकस है और ये अपने आप में बदलाव करने के लिए रेडी है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मिला था और यहाँ पे हमें एम्प्रेस का भी कार्ड मिला था, हमें यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड मिला है। मतलब ये पर्सन हर प्रकार के बदलाव करने को रेडी है, बात करने के लिए रेडी है, टेंशन दूर करने के लिए रेडी है, आपके ऊपर रोमांटिक गेस्चर छोड़ने को रेडी है और साथ में शांत रहने को भी रेडी कि देखो अब मैं बिल्कुल भी उतावला नहीं हूं, मैं शांत बैठ के आपकी सारी बातें सुनने को रेडी है ना। तो ये आई थिंक अच्छी बातें आपको इनमें देखने को मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया बात है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें फ्रॉम दी मून मैजिक क्या कार्ड्स मिलते हैं, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। मतलब ये पर्सन जो है वो एक्चुअली अब हालात से फाइट कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई देखो मेरे लिए जो सही है ना वो मैं करूँ। ठीक है, देखो इन्होंने ना अगर कुछ समय बिताया था सिर्फ किसी और की बात सुनते हुए और अपनी दिल की बात नहीं कही थी या फिर नहीं सुनी थी, तो अब इनको इसका पछतावा हो रहा है। ठीक है, अब इनका दिल जो है उनको पुकार रहा है कि नहीं भाई तुम्हारे लिए जो द बेस्ट है वही, सिर्फ किसी और ने कहा कि ये है तुम्हारे लिए द बेस्ट, इस बात को मत सुनो, है ना। जैसे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत ये आपके परिवारजन कह सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपकी पढ़ाई है या फिर आपको एग्जाम देने हैं तो भाई जल्दी उठो एग्जाम करो, या फिर ये भाई अगर आपको चॉइस नहीं हो रही कि मैं किस ऑफिस में जॉब करूँ तो शायद वो आपको सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन दिल की जो बातें होती हैं वो पर्सनल होती हैं, है ना। हाँ, उसमें भी गलतियां होती हैं, कई बार लोग जो है वो सिर्फ किसी एक बात को देखते दूसरी बात को नहीं देखते, तो ये बात भी यहाँ पे देखनी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई इनवाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। जो निराशा इनको मिल रही थी या फिर जो तमाशा हो रहा था ना, अब वो बाहर धकेल रहे कि मतलब ऐसे लोग जो तमाशा कर रहे हैं मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के कारण हालात बहुत बिगड़ रहे थे ऐसे लोगों को दूर धकेलेंगे। ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी हो, इनका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना, अगर वो हालात को कमजोर कर रहा था तो उनको ही दूर कर देंगे। ठीक है, जो है वो भाई फेलियर इज ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेसिलियंस। ठीक है, देखो भाई हर व्यक्ति को ना सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो अभी के लिए जो इनके दिल में बातें चल रही है कि भाई मेरे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरे फेलियर से सीखना कि भाई मैं कमजोर क्यों पड़ा था, उसके पीछे के कारण क्या थे और कैसे मैं इससे उभर सकता। ठीक है, ये बात फिलहाल इस व्यक्ति के लिए काफी इम्पोर्टेंट है जो आप भी समझ सकते हो। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल जो कि है द गिफ्ट ओरेकल, यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला कार्ड मिला है रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अभी जो इनका कहना है कि इनको रोमांटिक रिलेशनशिप रिवाइव करनी है, मतलब जो आप दोनों के बीच रोमांटिक कनेक्शन है ना ये उसको और ज्यादा मैच्योर करना चाहते हैं कि देखो भाई यहाँ तक हम नहीं रुके बल्कि यहाँ से आगे भी बढ़ रहे हैं और मुझे इस रोमांस को कंटिन्यू करना है। प्लान योर फ्यूचर, ये आपके साथ अपना भविष्य देखना चाहते हैं, ये नहीं कि भी बस मैंने कह दिया हो गया, नहीं, अब वो आपके साथ अपना एक नया भविष्य तैयार करने को रेडी है जहाँ पे आप दोनों की बातें होगी, दोनों की रजामंदी होगी। और जो थर्ड कार्ड यहाँ पे मिला है वो है भाई फेथ इन योरसेल्फ। जो उनको पहले लग रहा था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां पहले से ही है, तो अब ये कह रहा है कि नहीं अब मेरा खुद के ऊपर विश्वास है। ठीक है, अगर ये पर्सन सच में कुछ कर दिखा सकता है, सच में अगर आपका दिल जीत सकता है, सच में अगर आपके दिल को संभाल सकता है सिर्फ अभी नहीं आने वाले दिनों में भी, तो हाँ इस पर्सन को लगेगा कि हाँ अब मैं आपको हैंडल कर सकता हूँ, मैं किसी भी स्ट्रेस से गुजर सकता हूँ, तो ये जरूर आपके पास वापस आ जाए। तो अभी की रीडिंग I hope it will resonate.